लोक नृत्यों की लास्ट क्लास में अपने मोटा मोटी इसका इंट्रो देखा था। देवीलाल सांबर के बारे में मैंने आपको बताया। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में अपन ने तमाम बातें डिस्कस की। आज हम उससे आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो आपका पॉइंट रहेगा क्षेत्रीय नृत्य। आप हेडिंग लगा सकते हैं क्षेत्रीय नृत्य। इसको मैंने वैसे 3 कैटेगरी में बांटा है। इसमें पहले तो ऐसे नृत्य हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्षेत्र विशेष के। कुछ ऐसे नृत्य हैं जिनके शायद आपको नाम भी नहीं सुने हुए। जैसे मैं आपको बोल दूँ पालीनोच नृत्य कहाँ का है, आपका बलेदी नृत्य जो है वो कहाँ का है, बारूद नृत्य कहाँ का है। तो वो भी अपन इसी क्लास में या अगली क्लास में लास्ट में लेंगे। इनको क्षेत्र विशेष के केवल नाम आपको याद रखना है। क्या पता है क्वेश्चन कहीं से कहीं का भी पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ ऐसे नृत्य हैं क्षेत्र विशेष के जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको जाननी होगी। जैसे ये ढोल नृत्य है, मुख्यतः जालोर का है, लेकिन ये थाकना शैली में किया जाता है। प्रश्न आता है। तो कुछ ऐसे नृत्य जिनके बारे में डिटेल है वो अपन डिटेल भी देख लेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बिंदोरी नृत्य। और ये बिंदोरी नृत्य के आगे आप लगा देंगे झालावाड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ क्षेत्र का बिंदोरी नृत्य बहुत फेमस है। इसी प्रकार से देखो गुडले खां अपन ने पीछे डिस्कस किया था। गुडला नृत्य आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मारवाड़ क्षेत्र का है, फेमस है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से मेवात क्षेत्र का बम रसिया नृत्य बहुत फेमस है, याद रखेंगे। ढोल नृत्य जालोर का है ये। इसके अलावा गेर नृत्य जो आपके मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का है। और शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य चंग है, डप है। इसके अलावा और भी हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। मोटा मोटी ये लास्ट टाइम आप जब भी रिवीजन करें तो इनको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। चलिए गेर नृत्य के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे मुख्यतः ये होली पे किया जाता है, ज़्यादातर होली पे किया जाता है। इसके अलावा गणगौर में भी कहीं कहीं जगहों पे देखने को मिलता है गेर नृत्य। फाल्गुन महीने में लगभग ये 15 दिन तक ये नृत्य जो है वो चलता है। गोल घेरे में किया जाता है, पुरुष करते हैं। और एक प्रकार से महिलाओं का इसमें सवांग भी किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र के नृत्य भी हैं इसमें गेर में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मुख्यतः ये भीलों के द्वारा किया जाता है। अपन भीलों की जनजातियों के भी विशेष नृत्य पढ़ेंगे, उनमें भी ये गेर नृत्य को पढ़ेंगे। तो ये भीलों का है, मेवाड़ में बाड़मेर क्षेत्र का है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज किया जाता है? ढोल है, थाली है, बांकिया। इनको आप ध्यान रखना है। और इसमें जो नर्तक हैं, नाचने वाले हैं, उनको गेरिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेरिए। और ये जो गेर नृत्य है इसकी शुरुआत मानी जाती है अमर सिंह के समय। मेवाड़ मुगल एक प्रकार से जब विजय प्राप्त करते हैं तो उसके याद में जो है इस नृत्य की शुरुआत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अमर सिंह के बारे में आपसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं। अब अपन अलग अलग क्षेत्र की जो गेर हैं वो अपन देख लेते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी गिंदड़ गेर। और ये कहाँ की है? ये शेखावाटी की है। होली के अवसर पे किया जाता है, 15 दिन पूर्व ये स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो पुरुष होते हैं वो अलग अलग सवांग करते हैं। अलग अलग जो है महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं, सेठ सेठानी का यहाँ रोल करते हैं, साधु बनते हैं, बाजीगर बनते हैं, शिव पार्वती का रोल यहाँ पे किया जाता है। इसमें जो नृत्य हैं इनको क्या बोला जाता है? गणगौर, क्योंकि पुरुष जो हैं वो महिलाओं के वस्त्र इसमें धारण करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे गिंदड़ गेर कहाँ की है? शेखावाटी क्षेत्र की है। इसी प्रकार से एक गेर है जिसका नाम है तलवारों की गेर। और तलवारों की गेर जो है वो मेनार उदयपुर की फेमस है। मेनार उदयपुर, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो रावजी की गेर। ये तो विश्व की प्रसिद्ध गेर है। और आप यदि मंडोर साइड, जोधपुर साइड क्षेत्र के हैं तो आप इसको शायद अच्छे से जानते होंगे। रावजी, इसमें रावजी जो है वो जो नवविवाहित युवक जो होता है उसको बनाते हैं। उसको एक प्रकार से शाही सम्मान वो देते हैं। और जो मंडोर गार्डन है वहाँ तक इसको ले जाते हैं और जनता जाती है। इसमें शायद महिलाएं नहीं जाती हैं, क्योंकि इसमें जो ये गायन शैली जो होती है इनकी वो थोड़ी सी अभद्र, या इसको मैं ऐसे बोल दूँगी थोड़ी सी जो है आपत्तिजनक होती है। तो इसमें महिलाएं वर्जित होती हैं। लेकिन रावजी जो युवक होता है उसको बहुत सही सम्मान मिलता है। बहुत अच्छी गेर है, ध्यान रखेंगे। रावजी की गेर कहाँ की फेमस है? मंडोर, जोधपुर की। इसके बाद एक है भीलवाड़ा क्षेत्र की घुमरा गेर, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक लाखेटा गांव जो बालोतरा साइड में है, वहाँ आपको एक आंगी बांगी की गेर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक गेर है दांडी गेर, जो आपकी मारवाड़ क्षेत्र की फेमस है। तो ये गेर से रिलेटेड जितने भी तमाम तथ्य थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। गेर मुख्यतः होली पे किया जाता है, नृत्य गेरिए कहलाते हैं। अलग अलग क्षेत्र की गेर में जैसे शेखावाटी में गिंदड़ है, मंडोर साइड में ये रावजी की गेर है, तलवारों की गेर मीनार उदयपुर साइड है, और आंगी बांगी की गेर ये आपकी लाखुटा बालोतरा की साइड। ये ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, अगला है ढोल नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र के। और ये जो ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में किया जाता है। याद कैसे रखेंगे? जैसे ढोल बजाते हैं तो ढोल बजाते हैं, पहले धीरे धीरे बजाते हैं, धीरे धीरे बजाते हैं, एक सीमा
में वो उच्चतम स्तर की ढोल बजाते हैं, जिसमें वो मतलब थकने लगते हैं। तो इसी से आप इसको याद रख सकते हो, थकना से ले, थक जाते हैं, ढोल बजाते बजाते वो थक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। इसको माली, ढोली, सरगड़ा जो जाति है वहाँ की, वो इस नृत्य को करती है, क्योंकि इस नृत्य में सिवाना के खीम सिंह और सरगड़ा जाति की जो महिला है उसकी प्रेम कथा का जो वर्णन है वो इसमें होता है। और इस जो नृत्य है इसको पहचान दिलाने वाले कौन थे? जय नारायण व्यास थे। इसमें जो नृत्य हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं? जैसे हाथों में तलवार लेके, मुंह में तलवार का लेके, है ना, डंडियों से भी इनमें नृत्य किया जाता है। तो ये आपको ढोल नृत्य जो आपके जालोर क्षेत्र के है, मुख्यतः ये उत्सव में, विवाह में, होली, तीज, त्यौहार में, सब में ये की जाती है। तो ये आज अपनी छोटी सी क्लास थी। इस क्लास में अपन ने क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं वो मैंने आपको बताए। अगली क्लास में जो और क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं जिनके केवल नाम आपको ध्यान में रखने हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।